डॉक्टर मैं बार बार हाथ धोता हूँ, क्या मुझे ओसीडी है? डॉक्टर मैं गेट लॉक 5 से 6 बार चेक करता हूँ, क्या ये ओसीडी है? डॉक्टर मेरे माइंड में बहुत बुरे थॉट्स आते हैं, क्या मैं गलत इंसान हूँ? डॉक्टर मैं एक ही बात को बार बार सोचता रहता हूँ, क्या ये ओसीडी है? अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन कभी आपके माइंड में आया है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ओसीडी को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी जगह होती है और कई लोग बिना समझे खुद ही सोच लेते हैं शायद मुझे ओसीडी है। आज हम पेशेंट्स के सबसे कॉमन क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि ओसीडी असल में होता क्या है और कब प्रोफेशनल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश गर्ग। रोज क्लिनिक में ओसीडी को लेकर बहुत सारे पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज उन्हीं रियल लाइफ क्वेश्चन का सिंपल लैंग्वेज में जवाब दिया जाए। डॉक्टर मैं बार बार हाथ धोता हूँ, क्या मुझे ओसीडी है? ये शायद ओसीडी को लेकर सबसे कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर है जरूरी नहीं। सिर्फ बार बार हाथ धोने का मतलब ओसीडी नहीं होता। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है कि आप हाथ किस वजह से धो रहे हैं। अगर आप बाहर से आए, हाथ गंदे हैं और आप 1 या 2 बार वॉश करके अपना काम कंटिन्यू कर देते हैं तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल हाइजीन है। लेकिन मान लीजिए हाथ धोने के बाद भी माइंड बार बार कह रहा है शायद अभी भी जर्म्स रह गए हैं और आप दोबारा वॉश करते हैं, फिर भी रिलीफ नहीं मिलता, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, तो यहाँ समस्या सिर्फ सफाई की नहीं बल्कि एंजाइटी और डाउट के साइकिल की भी हो सकती है। इसीलिए सिम्टम देखकर ओसीडी का लेवल नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर मैं हर चीज बार बार चेक करता हूँ, गैस, लॉक, डोर, क्या ये ओसीडी है? देखिए, गैस चेक करना, डोर लॉक देखना या इंपॉर्टेंट मेल एक बार दोबारा पढ़ देना, ये सब नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। डिफरेंस तब शुरू होता है जब आंसर मिलने के बाद भी माइंड सेटिस्फाई नहीं होता। आपने लॉक देख लिया, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकले माइंड फिर बोलता है एक बार और देख लो, क्या पता इस बार ध्यान से ना देखा हो। आप वापस जाकर चेक करते हैं, कुछ देर के लिए रिलीफ मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही डाउट फिर आ जाता है और धीरे धीरे ये चेकिंग एक हैबिट नहीं, एक मजबूरी जैसी लगने लगती है। इसी पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अब तक हम बार बार ओसीडी शब्द यूज कर रहे हैं, तो 1 मिनट में अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ओसीडी होता क्या है। ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें 2 चीजें होती हैं। पहली, ऑब्सेशन, मतलब ऐसे अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस या डाउट्स जो बार बार माइंड में आते हैं, चाहे आप उन्हें सोचना ही ना चाहते हो। जैसे कहीं मेरे हाथ से इन्फेक्शन ना फैल जाए, कहीं मैंने गेट लॉक ना छोड़ा हो, या मेरे माइंड में ऐसा थॉट आया, इसका मतलब है मैं गलत इंसान तो नहीं। दूसरा पार्ट होता है कंपल्शन, मतलब वो एक्शन जो इंसान उस एंजाइटी को कम करने के लिए बार बार करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार चेकिंग करना, या सिर्फ अपने माइंड में एक ही बात को रिपीट करते रहना। इस पूरी प्रोसेस को एक सिंपल साइकिल की तरह समझिए। थॉट आया, डाउट बढ़ा, एंजाइटी हुई, रिलीफ के लिए रिचुअल किया, कुछ देर सुकून मिला और फिर वही थॉट दोबारा आ गया, और इसी वजह से कई लोग इस साइकिल में फंसते चले जाते हैं। डॉक्टर मेरे माइंड में बहुत बुरे या अजीब थॉट्स आते हैं, क्या इसका मतलब मैं वैसे ही इंसान हूँ? ये क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है उतना ही इमोशनली पेनफुल होता है। बहुत सारे लोग इसी वजह से किसी को अपनी समस्या बताते ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मेरे माइंड में ऐसे थॉट आ रहे हैं तो शायद मैं ही गलत इंसान हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, अनवांटेड थॉट आना और उस थॉट को सच मानना दोनों अलग चीजें हैं। ओसीडी में कई बार थॉट्स हमारी वैल्यू के बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं, इसी वजह से पेशेंट उन थॉट से इतना डिस्टर्ब होता है। लेकिन हर अनवांटेड थॉट को ओसीडी भी नहीं माना जा सकता, इसीलिए प्रॉपर असेसमेंट बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर मैं एक ही बात के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ, क्या ये ओसीडी है? ये भी बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। आजकल कई लोग हर ओवर थिंकिंग को ओसीडी समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर एग्जाम है, इंटरव्यू है या घर में कोई समस्या चल रही है तो उसके बारे में बार बार सोचना नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ओसीडी में समस्या सिर्फ सोचना नहीं होती। समस्या होती है उस थॉट से बाहर ना निकल पाना, बार बार उसका मीनिंग ढूंढना, खुद को कन्विंस करना या अपने ही माइंड में उसी सिचुएशन को रिपीट करते रहना। यानी आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते, आप सर्टेनिटी ढूंढ रहे होते हैं। और ओसीडी का माइंड कभी 100% सर्टेनिटी से सेटिस्फाई नहीं होता। डॉक्टर मैं बार बार गूगल पर अपनी सिम्टम सर्च करता हूँ या फैमिली से पूछता रहता हूँ सब ठीक है ना, क्या ये भी ओसीडी हो सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, एक बार गूगल करना
या किसी से एडवाइस लेना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सोचिए, आपने गूगल किया, थोड़ी देर रिलीफ मिला, फिर आधे घंटे बाद वही सर्च दोबारा की। या घर वालों से पूछा, पक्का गेट लॉक किया था ना? अब पेरेंट्स ने बोल दिया हाँ, फिर भी 10 मिनट बाद आपने वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया। ये आश्वासन कुछ देर के लिए एंग्जाइटी कम जरूर करता है, लेकिन ब्रेन को ये भी सिखा देता है रिलीफ सिर्फ आश्वासन से ही मिलेगा, और धीरे धीरे ये आश्वासन भी एक कंपल्शन बन सकता है। डॉक्टर अगर चेकिंग या बार बार रीअश्योरेंस से मुझे रिलीफ मिलता है, तो फिर ये गलत कैसे है? ये ओसीडी का सबसे बड़ा ट्रैप है, और इसी वजह से बहुत लोग सालों तक इस साइकिल में फंसे रहते हैं। मान लीजिए आपको डाउट हुआ कि गेट लॉक नहीं हुआ, आपने चेक किया, तुरंत रिलीफ मिल गया। ब्रेन ने क्या सीखा? अच्छा, रिलीफ चेकिंग से मिला, अगली बार डाउट और जल्दी आएगा और चेकिंग और ज़्यादा होगी। इसी तरह हैंड वॉशिंग, रीअश्योरेंस या मेंटल रिचुअल्स कुछ देर के लिए एंग्जाइटी कम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही ओसीडी साइकिल को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट का गोल सिर्फ एंग्जाइटी को तुरंत खत्म करना नहीं, बल्कि ब्रेन को एक नई लर्निंग देना होता है। डॉक्टर, अगर मुझे ओसीडी है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और क्या आयुर्वेदा से भी हेल्प मिल सकती है? ये शायद इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं डॉक्टर बस कोई मेडिसिन दे दे और ओसीडी ठीक हो जाएगा, या फिर बस पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ओसीडी इतना सिंपल नहीं होता। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ता है आपको किस टाइप का ओसीडी पैटर्न है। क्या बार बार चेकिंग होती है? क्या कंटेमिनेशन का फियर है? क्या अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स ज़्यादा परेशान करते हैं, या रीअश्योरेंस की हैबिट डेवलप हो गई है? उसके बाद देखा जाता है ये पैटर्न आपकी डेली लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है, आपकी स्लीप कैसी है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, फैमिली का रिस्पॉन्स कैसा है, और किस सिचुएशन में सिम्टम ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। मनोवैद्य में हम हर पेशेंट को एक ही नज़रिए से नहीं देखते, क्योंकि हर पेशेंट का ओसीडी अलग होता है। किसी में कंटामिनेशन डोमिनेट होता है, किसी में चेकिंग, किसी में इंट्रूसिव थॉट्स, और किसी में रीअश्योरेंस का पैटर्न। इसलिए ट्रीटमेंट भी हर पेशेंट के लिए पर्सनलाइज बनाया जाता है। हम पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, और इन सबको ध्यान में रखकर एक ही पर्सनलाइज प्लान बनाते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन में काम किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप मेंटल हेल्थ को सिंपल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हो, तो मनोवेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो मनोवैद्या चले।